रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पैडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। यहाँ पे हम इंग्लिश पैडागोजी की अभी कुछ टाइम से कंटिन्यू सीरीज़ कर रहे हैं। तो आपके रिक्वेस्ट पे अगेन मैं पैसेज सॉल्व करवा रही हूँ। एग्ज़ाम की जो डेट आप सभी को पता है 21 जनवरी को है, तो इस लिहाज से 4 से 5 दिन आप समझ सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 दिन ही बचे हैं आपके पास। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि फिर से पैसेज को सॉल्व करवाएं, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ पैसेज। तो ये जो देख रहे हैं आप, वो लैंग्वेज 2 इंग्लिश का जो लैंग्वेज 2 जिन्होंने लिया है उसका पेपर आज हम सॉल्व करेंगे पैसेज जिसमें, ठीक है। तो ये जो पैसेज है उसको हम देखेंगे पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप सबसे पहले एक बार पैसेज को पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से सरसरी तौर पे। उसके बाद आप एक बार क्वेश्चन को देखें और उसके बाद आप देखते जाएं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट क्वेश्चन का रिलेट करता हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो ये जो पैसेज है 121 से 128 का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी एंड इट हैज़ बिन प्रैक्टिस फॉर 100 ऑफ ईयर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हैंड राइटिंग की जो स्टडी है, जिसे हम ग्राफोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसे 100 ईयर से प्रैक्टिस किया जा रहा है। प्रोफेशनल फॉरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट हैव वर्कड ऑन मेनी कोर्ट केसेस टू यूज हैंड राइटिंग टू लिंक सस्पेक्ट विथ क्राइम। जो प्रोफेशनल यानी कि जो प्रोफेशनल्स फॉरेंसिक होते हैं, है ना, जो रिपोर्ट देते हैं लैब वगैरह में टेस्ट करके, उन लोगों ने ग्राफोलॉजिस्ट को अपने कोर्ट केस से रिलेट जो क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं, जिनके ऊपर सस्पेक्ट है, उनकी हैंडराइटिंग के थ्रू वो सस्पेक्ट को पहचानने के लिए ग्राफोलॉजिस्ट का काफ़ी टाइम इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा, है ना। हैंडराइटिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लीगली इन द केस ऑफ सिग्नेचर एंड प्रूविंग वेदर सिग्नेचर आर रियल और फॉर्ज कैन बी पाइवटल। देखिए हैंड राइटिंग का इस्तेमाल और कहाँ होता है, लीगल वर्क पे, है ना, कि मतलब आपका जो सिग्नेचर है वो फॉर्ज है। फॉर्ज यानी कि नकली, है ना, धोखे वाला, जो आप धोखा जिसे कह सकते हैं कि मतलब नकली सिग्नेचर है या असली सिग्नेचर है। इसको पहचानने के लिए ये पाइवोटल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पाइवोटल यानी जो बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। फॉर्ज यानी कि धोखे से बनाया हुआ या फिर जो फेक होता है। ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क टू वेरीफाई वेदर ऑटोग्राफ आर रियल और फेक। ऑटोग्राफ रियल है या फेक है, इसमें भी ग्राफोलॉजिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Some handwriting analysts also study writing sample to determine personality type and some business commission दिस एनालिसिस बिफोर हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। अच्छा देखिए, कुछ लोग ना जो हैंड राइटिंग एनालिस्ट होते हैं, जो हैंड राइटिंग को पहचान के उसके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, इस ग्राफोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने बिजनेस में या अपने स्टार्टअप में लोगों को हायर करते हैं। तो उन लोगों के हैंड राइटिंग के थ्रू एम्प्लॉय के बारे में जब जानना होता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बारे में, तो हैंड राइटिंग के थ्रू उसे क्या करते हैं, एनालिस्ट करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। द मेथड इज इवन समटाइम यूज टू हेल्प कपल इफ सी दे आर कंपैटिबल। और ये जो मेथड है ना ग्राफोलॉजी का, वो कभी कभी ना कपल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब वो शादी करने वाले हों या मैरिज वगैरह का जो होता है उसमें पर्पस में यूज़ किया जाता है कि एक दूसरे के लिए कितना कंपैटिबल है, एक दूसरे के लिए कितने सही हैं, आपस में लाइफ वो स्पेंड कर पाएंगे अच्छे से। ये सब कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है इसके थ्रू। अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट देयर इज वेरी लिटिल यू कांट टेल फ्रॉम पर्सन्स हैंड राइटिंग। ग्राफोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, के अनुसार, बहुत ही कम चीज़ों के बारे में आप पता नहीं लगा सकते, नहीं तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप हैंड राइटिंग के थ्रू आप पर्सन के बारे में पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पता नहीं लगा पाते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सारी चीज़ें तो नहीं, 100% ट्रू नहीं, लेकिन 80-90% आप ग्राफोलॉजी के थ्रू, हैंड राइटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं पर्सन के बारे में, ऐसा ग्राफोलॉजिस्ट का मानना है, ठीक है। From psychological condition like high blood pressure and schizophrenia to personality trait like dominance and aggression। देखिए साइकोलॉजिकल यानी कि मनोविज्ञान जो होता है ना, उस विश्लेषण से भी, उस कंडीशन से भी, हाई ब्लड प्रेशर या किसी तरह का कुछ परेशानी, बीमारी वगैरह, ये भी हैंड राइटिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, जिसके कारण उनके अंदर डोमिनेंस होता है, मतलब कि प्रभुत्व होता है बहुत ज़्यादा, और अग्रेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक व्यवहार के होते हैं। ये सब व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है। इफ़ यू राइट बाय हैंड, ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू। अगर आप
लिखते हैं हाथ से, तो उस हैंडराइटिंग के माध्यम से ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो उसका विश्लेषण कर पता लगा लेते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक, एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर, हाउ क्लोजली यू स्पेस वर्ड कैन रिवील इंट्रिकेट डिटेल ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप कैसे लिखते हैं, आपके लेटर का लिखने का साइज कैसा है, स्पेस दे के लिख रहे हैं, बड़ा लेटर लिख रहे हैं या बहुत चिपक के लिख रहे हैं, कम स्पेस के साथ लिख रहे हैं या लंबा लिख रहे हैं, ये सब से आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इन जनरल द साइज ऑफ योर लेटर कैन रिवील वेदर यू आर शाई और आउट गोइंग। और ये बात कही जाती है कि आप जो लेटर कितने स्पेस दे के लिख रहे हैं, कितना कम स्पेस दे रहे हैं, कितना ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, और साइज जो होता है लेटर आप जो लिखते हैं उसका, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि आप शर्मीले हैं या आउट गोइंग। शाई यानी कि शर्मीला, हेजिटेंट यानी हिचक वाला, आउट गोइंग यानी कि बिल्कुल फ्री फ्रैंक, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, बहिर्मुखी जिसे कहते हैं। आउट गोइंग यानी बहिर्मुखी, जिन्हें ज़्यादा ही अपने अंदर संकोच नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड होते हैं। और जो शाई होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, संकोच बहुत ज़्यादा उनके अंदर भरा होता है। ये भी आप हैंडराइटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। कंपेयर टू स्टैंडर्ड लाइन शीट ऑफ पेपर, इफ यू राइट with tiny letter that do not reach the top line, you are likely to have timid and introvert personality। अगर आप एक पेपर में लाइन जो होती है, लाइन वाली शीट जो पेपर होती है, उसमें अगर आप राइटिंग करते हैं और वो जो लाइन पे, जो आपका जो टॉप लाइन पे टच होता है अक्षर जो है, लेटर है, तो इसका मतलब है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं। टिमिड यानी कायर, यानी कि आप डरपोक हैं, ऐसा बोला जाता है अगर वो लाइन तक नहीं पहुंच पाती है। आप जो लिख रहे हैं उस लाइन वाली शीट पे और आपकी हैंडराइटिंग जो है उस लाइन तक नहीं पहुंच पाती है, टॉप लाइन तक, तो आप अंतर्मुखी हैं, टिमिड हैं, यानी कि डरपोक टाइप की पर्सनैलिटी है। आपके अंदर किसी चीज को करने का साहस नहीं होता है, आपकी ये पर्सनैलिटी को बताता है। इफ यू राइट विथ लार्ज लेटर दैट गो ओवर टॉप लाइन, यू आर लाइकली टू बी द अपोजिट, आउट गोइंग, कॉन्फिडेंट, अटेंशन सीकिंग। और अगर यही बात, अगर वो शीट जो लाइन वाली शीट पेपर में आप लिखते हैं और उस शीट का जो लाइन है उसके टॉप लाइन को टच करता है आपका हैंडराइटिंग लेटर, तो इसका मतलब ये है कि आप आउट गोइंग है, बहिर्मुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं और अटेंशन सीख करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, लोगों का अटेंशन आप सीख करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, स्टडीज सजेस्ट दैट पीपल हु स्पेस वर्ड वाइडली लाइक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पेस दे दे के लिखते हैं ना लेटर को, उनको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रता रूप वगैरह को, मतलब इंडिपेंडेंस होना, स्वतंत्र होना, फ्रीडम, आज़ादी, ये सब पसंद करते हैं। उन्हें मतलब बंधन या कोई उन्हें रोक टोक करे ये बात पसंद नहीं होती है, बिल्कुल एकदम फ्रीडम से रहना चाहते हैं, आज़ाद और उन्मुक्त ख्याल के होते हैं। वेयर एज दोज चूजिंग टू राइट विथ स्मॉल स्पेसेस प्रिफर टू बी अमंग अदर एंड डू नॉट लाइक टू बी अलोन। और जबकि जो स्पेस बहुत ही, मतलब कम स्पेस दे दे कि मतलब चिपका कर लिखते हैं, है ना, बहुत ही श्रिंक करके लिखते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं देते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, उन्हें अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वहीं जो स्पेस दे के लिखते हैं वो स्वतंत्र, आज़ाद होके अकेले हर कार्य को अपने आप करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ हमारा खत्म हुआ। मतलब हैंडराइटिंग के बारे में बोली जा रही है कि हैंडराइटिंग जो होती है, ग्राफोलॉजी, वो 100 ईयर से प्रैक्टिस की जा रही है, हर जगह, हर टाइप का, तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। कुछ कम, बहुत ही कम चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पता नहीं लगा पाते, नहीं तो 80 से 90% चीज़ें आप हैंडराइटिंग के माध्यम से पता लगा सकते हैं। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 21 से 28 क्या बोल रहा है। अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो किसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? अ पर्सनस पॉपुलैरिटी ग्राफ, पर्सनस मेंटल हेल्थ, सेटबैक अ पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, अ पर्सनस चांसेस ऑफ सक्सेस। तो देखिए कितना सक्सेस होगा, उसके चांसेस के बारे में नहीं बताया है। सेटबैक अ पर्सन इज लाइकली फेस फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में वो क्या, किस तरह के जो बाधा है या किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह को फेस करेगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। कितना पॉपुलर होगा इसके बारे में भी नहीं बात की गई है। ये बात जरूर कही गई है कि पर्सन्स के मेंटल हेल्थ को बताता है। तो ये जो सेकंड नंबर है वो हमारे सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन से हाई ब्लड प्रेशर और सीजोफ्रेनिया की जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, डोमिनेंस, अग्रेशन, ये सब आप पता लगा सकते हैं। मतलब ये मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। अग्रेशन और डोमिनेंस मतलब कि आप
मतलब बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हैं, आपको लोगों को अपने हिसाब से चलाना, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हैं, ये सब का पता लगाया जा सकता है। तो ये मेंटल हेल्थ को रिलेट करता है। तो यही बात कही गई है, पॉपुलैरिटी ग्राफ कितनी होगी, कितना पॉपुलर होगा, फ्यूचर में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा उसे, या उसके सक्सेस होने के चांसेस है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है। A person who write with large letter that cross over the top of the line is likely to be, ऐसे व्यक्ति जो कि लार्ज लेटर लिखते हैं, लंबे लंबे लिखते हैं, जो टॉप लाइन को टच करता है, लाइन वाली शीट, वो लोग कैसे होते हैं? तो हमने यहाँ पे देखा था कि वो लोग आउट गोइंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं, जो टॉप लाइन को टच करता है जिनके लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं, आउट गोइंग होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग आउट गोइंग होते हैं। ठीक है। एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट विथ लार्ज लेटर, यहीं पे ये चीज़ दी गई है ना। देखिए, जो लार्ज लेटर लिखते हैं, ये देखिए लार्ज लेटर जो कि टॉप लाइन को टच करती है, वो लोग आउट गोइंग होते हैं। उसका एक क्वेश्चन बना, हमने देखा कॉन्फिडेंट और अटेंशन सीकिंग। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन बना दिया कि जो कॉन्फिडेंट होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं, वो लोग कैसे लिखते हैं? तो लार्ज लेटर। ये दोनों ही एक ही लाइन का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाया है। देखिए कितना आसान है। अगर एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में रहता है। क्वेश्चन जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि किस पैराग्राफ में आपने ये चीज़ को, लाइन को पढ़ी थी, तो आप तुरंत उसे पता लगा सकते हैं आंसर को। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, है ना। आपको स्टेटमेंट देख के आपको बताना है क्या सही है, कौन सा चीज़ सही है, क्या गलत है। तो पहला बोल रहा है ग्राफोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर 1000 ऑफ ईयर। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे ही हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि ग्राफोलॉजी जो है 100 ईयर से प्रैक्टिस की जाती है, 100, और यहाँ पे 1000 बोला। तो ये पहली ही जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गई। सेकंड देख लेते हैं, अ पर्सन हैंड राइटिंग रिवील एवरीथिंग अबाउट हिम। तो एवरीथिंग भी नहीं है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट के अनुसार देर इज वेरी लिटिल यू कांट टेल फ्रॉम द पर्सनस हैंड राइटिंग। बहुत कम चीज़ें होती है जिसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब साफ है कि 100% आप किसी पर्सन के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसे आप पता नहीं लगा सकते, जो कि बहुत थोड़ी है, मतलब बहुत कम चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो सब कुछ तो नहीं बोला है। जब वहाँ पे ये चीज़ बोल दी गई है तो क्लियर है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पता नहीं लगा पाते हैं। और यहाँ पे बोला है एवरीथिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, ए और बी। तो हम देखेंगे कि ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। फोर्थ नंबर। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई एज यूज्ड इन द पैसेज। अब देखिए पैराग्राफ 2 में वेरीफाई का मतलब जो होता है उसका सिनोनिम क्या है? सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम, मतलब कि पर्यायवाची शब्द। तो सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिया है वर्क टू वेरीफाई। ठीक है। वेरीफाई यानी कि क्रॉस चेक करना, कंफर्म करना। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब आप जैसे कि एग्जाम वगैरह भी देते हैं तो आप एक बार इन्विजिलेटर आते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, है ना। या फिर सिलेक्शन भी होता है तो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि सही है कि नहीं ये कंफर्म किया जाता है। वेरीफाई का मतलब यही होता है कि फिर से चेक करना, उसको कंफर्म करना। तो यहाँ पर आपका सिमिलर वर्ड हो जाएगा कंफर्म करना। क्लैरिफाई मतलब कि क्लियर करना। तो वेरीफाई यानी कि जब आप किसी चीज को देखकर, चेक करके कंफर्म करते हैं तो वो आपका वेरीफाई होता है, ना कि आपका क्लैरिफाई, नोटिफाई, डिस्कवर होता है। ठीक है। आपका ये सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग टू रिवील। पैराग्राफ 5। रिवील, साफ और सिंपल भाषा में कहूँ, रिवील का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बयां कर देना, बोल देना, उसके बारे में उजागर कर देना। ठीक। अब अपोजिट बोल रहे हैं यानी कि विलोम शब्द है। किसी चीज के बारे में आप उजागर कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को छुपाना। तो वो होता है कंसील। क्या होता है? कंसील। फिर भी पैराग्राफ 5 में बोल रहा है तो आपके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। रिवील, यहाँ देखिए, एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर टू हाउ क्लोजली यूज स्पेस वर्ड कैन रिवील इंट्रिकेट डिटेल ऑफ योर पर्सनैलिटी। कैन रिवील यानी बता देता है आपके पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में। ठीक है। तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना, और उसका अपोजिट पूछा गया है तो हमारा ये कंसील होगा। कंसील यानी हाइड करना होता है, छुपाना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच is underlined word in the following sentence. Graphologists can verify whether the autograph are real or fake. तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप सभी को पता है, मेरी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर, उसमें आप जाके देखेंगे ना। और मैं अभी आपको ना आई कार्ड या स्क्रीन कार्ड में भी पार्ट ऑफ स्पीच का लगा दूंगी, आप देख लेना। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन,
वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन, डिटर्मिनर, आर्टिकल, इसको मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो और जो होता है ना कंजंक्शन होता है, और या बट से आप कोई दो वर्ड को या दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं ना, दो फ्रेज को, तो वो आपका कंजंक्शन होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन या एडवर्ब प्रीपोजिशन तो है नहीं, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और यानी कि रियल है या फिर फेक है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, जरूर जाके पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से और फिगर ऑफ स्पीच से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, और उसकी डिटेल वीडियो है। फिगर ऑफ स्पीच की तो मैंने 4 से 5 वीडियो डाली हुई है, रिसेंटली अभी डाली हुई थी 2-3 दिन पहले, और उससे पहले का भी वीडियोस है, वो देखिए। पार्ट ऑफ स्पीच भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, मैं एंड में जो प्लेलिस्ट के एंड में जो रहता है ना आई कार्ड वगैरह, उसमें मैं आपको डाल दूंगी, आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नहीं, ठीक है, नहीं को ध्यान देंगे। हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू, ग्राफोलॉजिस्ट जो है हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? तो नेल क्रिमिनल्स, नेल क्रिमिनल्स का मतलब है कि क्रिमिनल्स के बारे में पता लगाना, उनको पकड़ने के लिए जब आप जो भी आप एग्जामिनेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसको बोलते हैं नेल क्रिमिनल। तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, तो यहाँ पे तो बोला है कि क्रिमिनल वगैरह ये सब के लिए सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है ना कि कोई क्राइम वगैरह है या सस्पेक्ट है, उसके बारे में हैंड राइटिंग मतलब के माध्यम से पता लगा सकते हैं उसका क्या लिंकेज है। तो ये बात सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ सिग्नेचर, ये भी बात सही है। उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फेक है आपका सिग्नेचर या सही है, रियल है या फेक है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप पता लगाते हैं जेन्युइननेस का मतलब सही है कि नहीं, कितना सही है, कितना सच है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें नॉट पूछा है। हेल्प कपल टू डिटरमाइन देयर सूटेबिलिटी टू ईच अदर, ये भी बात सही है। कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बोला गया है ना कि जब कपल जो है उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है, उसमें भी हेल्प करता है। द मेथड इज इवन सम टाइम यूज टू हेल्प कपल सी इफ दे आर कंपैटिबल, देखिए ये लाइन आ गया, तो ये भी बात सही है, तो ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। हमें पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। अब देखिए 4th बच गया, ये तीनों तो गलत है क्योंकि ये बात तो सही है। ठीक है, ये तो ग्राफोलॉजी काम करता है। प्रेडिक्ट अबाउट पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, अच्छा देखिए पर्सन की फ्यूचर में क्रिमिनल टेंडेंसी यानी कि क्राइम करने की जो टेंडेंसी होती है, क्या उसका दिमाग चलता है, क्या वो क्राइम करेगा, कि किस तरह का क्राइम करेगा, इसको पता लगा नहीं सकता। ठीक है, ये बात गलत है, ये बात कहीं भी उसने नहीं बोला है। इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो क्रिमिनल की जो टेंडेंसी होती, पर्सन की क्रिमिनल टेंडेंसी फ्यूचर में, इसके बारे में कहीं भी बात नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटिंग के बारे में बोला है, मेडिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और कंपैटिबिलिटी के बारे में बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि पर्सन्स की फ्यूचर में कैसे क्रिमिनल टेंडेंसी हो सकती। तो ये आपका 4th आंसर सही हो जाएगा, जो कि नॉट ट्रू है, और बाकी ये 3 तो बात कही गई है। तो इस तरह से 121 से 128 तक हमारा जो ये पैसेज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया क्या ट्रिक होनी चाहिए, आप एक बार सरसरी तौर पे पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, और आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे मेन पॉइंट को, तो आपको तुरंत पता चलेगा। आप देखिए कितने आसानी से हमने पढ़ लिया। मुझे समझ में नहीं आता बच्चे क्यों इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है। ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ना, तो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप पता चलेगा। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच ये सब जो पूछा जाता है, या बहुत बार सिनोनिम एंटोनिम तो आता ही आता है, तो उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एलिमिनेशन ऑप्शन करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब जब मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप एंटोनिम्स जो होता है विलोम शब्द, उसके लिए भी आपको परेशानी होगी, लेकिन बाकी जो पैसेज के क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम और भी क्लासेस लेकर आएंगे पैराग्राफ पे, पैसेज पे, कि कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।